नमस्कार, आप देख रहे हैं नौली टाइम्स। बने रहिए मेरी छोटी बड़ी खबरों के साथ। मृत्यु से अमृत की यात्रा। श्री अरविंद महासमाधि दिवस पर साधकों ने किया दिव्य चेतना की अनुभूति। खबर उत्तर प्रदेश बलिया से है। आपको बता दें कि श्री अरविंद के महासमाधि दिवस पर एक अत्यंत प्रेरणादायी और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका केंद्रीय विषय था श्री अरविंद के आलोक में मृत्यु एवं अमरता। कार्यक्रम की शुरुआत पूज्य संत श्री श्री 1008 स्वामी शंकर जी महाराज के दिव्य आशीर्वचनों से हुई, जिसने वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। 85 साधक साधिकाओं की उपस्थिति ने आयोजन को और भी भव्य बना दिया। मुख्य व्याख्याता डॉक्टर जेपी सिंह ने मृत्यु को भय का नहीं बल्कि अमरता की ओर जाने वाले सेतु का स्वरूप बताते हुए चैत्य के विकास का अद्भुत सूत्र प्रस्तुत किया। सह व्याख्याता आर.डी. तिवारी ने श्री मां और श्री अरविंद की साझा साधना से मृत्यु अमृता के गहन रहस्य को उजागर किया। सुनिए क्या कुछ बोले। मैं आर.डी. तिवारी प्रयागराज से और उत्तराखंड का वाइस चेयरमैन और पूर्वांचल खंड का मैं प्रभारी हूँ। सर, आप भी श्री अरविंद और श्री मां को जो है कृष्ण का अवतार मानते हैं? जी, हम उनका अवतार ही मानते हैं और उसी के अनुरूप हम लोग अपना आचरण भी करते हैं और उन्हीं के सन्मार्ग में, उनके बताए हुए मार्ग पर इसी कार्यक्रम के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। और विभिन्न समयों में हम लोग प्रांत स्तर पे और देश स्तर पे ये कार्यक्रम बृहद संख्या में करते रहते हैं और हमारे सेमिनार साल में एक बार दो बार जगह जगह होते रहते हैं। आप ज्यादा उम्र के भी हैं जी। कैसे हम लोग विश्वास करेंगे कि ये श्री कृष्ण का अवतार है? श्री जब उत्तरपाड़ा जो वो जेल में बंद थे तो 4 जो ICS क्वालिफाई कर गए थे लेकिन घुड़सवारी नहीं किए क्योंकि उसमें अंग्रेजों का शासन था और उनको अपने देश स्वतंत्र कराना था उनको। लेकिन उन्होंने जब जेल में थे वो तो 4 दिन जब रह गए शुरुआत में तो 4 दिन उसका 9x5 काल कोठरी में थे, अरविंद जी बंद थे। उन्होंने अपने प्रभु से प्रार्थना किया कि इसी कार्य के लिए मुझे आप अपने देश में ले आए हैं यहाँ भारतवर्ष में। 4 दिन में ही चौथे दिन उसी दिन ही गीता का उन्होंने एक पुस्तक ग्रंथ दिया और ये कहा कि यह कार्य आपको सौंपा गया क्योंकि आप आंग्ल भाषा के पारंगत हैं और पूरे विश्व में अंग्रेजी भाषा का ज्यादा महत्व है, इसलिए आपको सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आपको चुना गया है, इसलिए एकांत कोठरी में आपको यहाँ लाया गया है। इसलिए से अरविंद जी को उन्होंने गीता का वो दिया, ग्रंथ दिया और कहा आपको समय समय पर निर्देश दिया जाएगा और उस कार्य को काम करते रहिए और आपके जन्मदिन पर ही 15 अगस्त को आपका देश स्वतंत्र हो जाएगा, इसी चिंता आप छोड़ दें। ये सब एग्जैक्ट वही हुआ जो हम लोगों को ये मजबूती प्रदान करता है कि 15 अगस्त में ही 1947 में देश स्वतंत्र हुआ और उन्होंने अपने सारे जीवन को मानवता के कल्याण के लिए समर्पित रखा। 24 नवंबर 1926 को सिद्ध दिवस के रूप में कृष्ण का एक प्रकाश अवतरण हुआ और उस समय से अपने कक्ष के अंदर 24 नवंबर 1926 से 1950 तक साधना करते रहे मानव कल्याण के लिए। जिनको महाप्रभु दर्शन परमेश्वर दर्शन दे चुके हों उसके बावजूद भी संसार के कल्याण के लिए उन्हें सावित्री, लाइफ डिवाइन, योग समन्वय जैसे महाग्रंथ लिखे। और सावित्री हमारे एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें सावित्री मृत्यु पर विजय प्राप्त करके और सत्यवान जी को सीधे जीवित ले आए। सत्यवान तो आत्मा के रूप में यमराज पकड़ ले रहा था, लेकिन सावित्री सदैव उनको पीछा करके और अमरता की ओर उनको ले आई। इसीलिए आज की टॉपिक जो रखा गया है मृत्यु और अमरता। मृत्यु नहीं है, अभी श्री संत जी का अभिउद्बोधन हुआ, मृत्यु हमारा एक भय है। ये मृत्यु तो हमारा एक संस्कार है कि हम जैसे मृत्यु को प्राप्त होते हैं नया जन्म धारण करते हैं, जैसे गीता में भी वासांस जीर्णानि यथा विहाय, ये सब चीजें परिलक्षित होती अरविंद के विचारों में, ग्रंथों में। उसके ध्यान के लिए हम यहाँ आए हैं। मैं डॉक्टर जेपी सिंह, सुल्तानपुर, वहाँ जेपी के हॉस्पिटल, वहाँ का मैं फिजिशियन और डायरेक्टर हूँ। किस प्रकार का कार्यक्रम है, कहाँ आए हैं और क्या करेंगे? ये श्री अरविंद सोसाइटी जो एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था है उसके तहत बलिया हमारा केंद्र है और आज हमारे बलिया के साधकों ने हमको आमंत्रित किया है मृत्यु और अमरता पर एक व्याख्यान देने के लिए। और मैं दायित्व के रूप में मैं उत्तर भारत के श्री अरविंद सोसाइटी का उपाध्यक्ष हूँ और जो राष्ट्रीय कोर ग्रुप है श्री अरविंद सोसाइटी का पुदुचेरी में, उसका मैं मेंबर हूँ। और श्री अरविंद जी,
श्री अरविंद वैसे तो ये श्री कृष्ण के अवतार हैं जो विशेष कार्य के लिए वो आए हैं, और इनके साथ श्री माँ वो भी इन्हीं के साथ हैं, जो कि फ्रेंच लेडी थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि तो फ्रांस थी लेकिन कर्मभूमि यही भारत थी। पौंडीचेरी में इनका आश्रम है, और इन्होंने जो वर्तमान मानवता है, जिसके कि मन बुद्धि सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट अभी तक है, लेकिन इस मन बुद्धि से विश्व की समस्याएं समाधान को नहीं प्राप्त होती, तो उन्होंने साधना करके पूरे विश्व के लिए मन से ऊपर जो चेतना का स्तर है अतिमानस, उसके लिए एक साधना किया है, और उस साधना को पहले अपने शरीर में उतारा है, और 29 फरवरी 1956 को पौंडीचेरी के पावन धरती पर यह अतिमानस का अवतरण हुआ है। तब से धीरे धीरे पूरे जगत में कार्य कर रहा है, विशेषकर उन लोगों के माध्यम से जो श्री अरविंद और श्री माँ के तरफ उन्मुख है। ठीक है, आज के कार्यक्रम को लेकर क्या संदेश रहेगा जी। सर? जितने भी गोष्ठी में जी। बैठे हुए हैं उनके जी। लिए क्या कहेंगे सर? आज का विषय जैसा मैंने निवेदन किया कि मृत्यु और अमरता पे है। मृत्यु का भय सबसे बड़ा भय है हम सबके, सामान्य जन के लिए। हम इसको आज इसके माध्यम से मृत्यु के भय को उलटना चाहते हैं, भय की मृत्यु के बारे में चर्चा करेंगे, और अमरता, हम क्या, शरीर की अमरता क्या है और वास्तव में अमरत्व का मतलब क्या है, इसके बारे में थोड़ी हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद सर। अरविंद का शरीर 5 दिसंबर 1950 को छूटा था, और 30 नवंबर 1950 को उनकी कालजयी रचना, जिसको कि आधुनिक युग का वेद कहते हैं, सावित्री, समाप्त हुई। उनका लिखना समाप्त हुआ, और एक सौभाग्य की बात है कि मुझको 1 से 52 बार सावित्री का अध्ययन करने का अवसर मिला, और अभी भी जारी है। और मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूँ कि आधुनिक जीवन का, आधुनिक समय का सावित्री जो है ये वेद है, और उसकी रचना उन्होंने लगभग 40 वर्षों में की है। जैसे जैसे चेतना का स्तर उनका उठता गया, वैसे वैसे वो सावित्री उतरती गई। उसकी एक एक लाइन में मांत्रिक शक्ति। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हम